ईरान के इसराइल पर हमले पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है, ख़ित्ते को तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। अमरीका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड ने ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा किया। कहा सलामती काउंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करता है। बरतानवी मंदूब ने कहा मजीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा ना करे। रूस और चीन ने भी फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। ईरानी हमले इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। 5 ईरानी मिसाइल से न्यू एटम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा है। एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने ईरानी हमलों में अपने जंगी बेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ भी किया है। इसराइल की जानिब से जारी करदा तस्वीर और वीडियोज़ में ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को इसराइली एयरबेस पर गिरते देखा जा सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तल अबीब में F-35 एयरबेस नेवेटम पर ईरान के 5 मिसाइल लगे। हमले में इसराइल के C-130 जहाज़ को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया गया जहां से दमिश्क के ईरानी सिफारत खाने पर हमला हुआ था। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा है अमरीकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज़ायद ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए थे। ईरान का दावा है इसने इसराइल में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है, जबकि इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा कि ममालिक कई माह से इसराइल को न सिर्फ गजा के कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारियत के जवाब में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजी अहदाफ को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक़ में किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेगा। ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास हुआ जिसमें ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। ताहम इसराइल की जंगी काबीना में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्के है। और ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से कब्जे में लिए गए इसराइली बहरी जहाज़ पर 2 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने यह मामला ईरानी हुकूमत के साथ उठा दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने को दोनों पाकिस्तानियों की तफसीलात मौसूल हो गई हैं जो सिफारत खाने ने तेहरान पहुँचा दी हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बलोचिस्तान के कई अजला में 3 रोज से वक्फे से बारिशें और यालाबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी है। यालाबारी और ओलों से मुख्तलिफ फलों के बागात मुतासिर हुए हैं। तूफ़ानी हवाओं से सोलर पैनल्स उड़ गए। कई राब्ता सड़कें बंद हैं। हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। के रहायशी इलाकों में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के पानी की निकास न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों से मेन शाहराहों को नुकसान पहुँचा। कई इलाके ज़िले अब आ गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के कई शहरों में 3 रोज से जारी बारिश और यालाबारी से तबाही मच गई है। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, मस्तूंग, मुस्लिम बाग, कान में तरजई और कल्लात समेत कई इलाकों में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। यालाबारी और ओलों से सेब, चेरी, खुबानी, अंगूर और अनार के बागात मुतासिर हुए हैं। देही इलाकों के ज़मीनी राब्ते और मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर है। हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाबी रेले से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह समेत कई अहम सड़कें बंद हैं। नौकुंडी, चागी, सिब्बी, नोश की, कोहलू और गिरदो नवाह में बारिश हो रही है।
पसनी में गुज़िश्ता रोज की बारिशों के पानी की निकास अब तक नहीं हो सकी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुनूबी वजीरिस्तान में तेज बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। लोअर दीर में 3 रोज से मूसलाधार बारिशें वक्फे से जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दरियाए पंचगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बीरबाला में 4 रोज से बारिश से तमाम छोटे बड़े दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। बन्नू, लकी मरवत, 4 सद्दा, मालाकंड, हंगू, शबकदर, सवाबी और मर्दान समेत बेशतर शहरों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में भी तीसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हैं। सयाहों की गाड़ियां भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस फंस गई हैं। महकमा शाहरात ने सड़कें खोलने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गिजर और अस्तोर में भी बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द है। पंजाब हुकूमत की तरफ से नान और रोटी की कीमत में कमी तो कर दी गई है, लेकिन तनूर मालिकान इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है। रोटी अब भी 16 रुपए की बजाय 20, जबकि नान 20 की बजाय 25 रुपए में बेचा जा रहा है। मजीद बताएंगे लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की कीमत में कमी के बाद आटा सस्ता होने पर जो तंदूर पर रोटी है और नान है उसकी कीमत में कमी का ऐलान कर दिया गया है। जो रोटी है वो पहले 20 रुपये की थी, उसको 4 रुपये कम करके 16 रुपये उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नान जो 25 रुपये का था उस पर 5 रुपये कमी करके 20 रुपये का ऐलान किया गया है। हमने मुख्तलिफ तंदूर मालकान के पास गए, उनसे पूछा कि क्या आपने रेट कम किया है, तो उनका यही कहना था कि अभी हमें इस हवाले से ना हमारी जो नान भाई एसोसिएशन है वहाँ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कमी का, तो हम पुरानी कीमत पर बेच रहे हैं, यानी रोटी 20 रुपये और नान जो है 25 रुपये का बेच रहे हैं। तो जब हमने पूछा कि ये कीमत कम क्यों नहीं कर रहे जबकि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, तो उनका यही कहना था कि जो आटा हम ले चुके हैं पहले ईद से पहले का, उसकी जो सप्लाई आई थी वो पुरानी कीमत थी 2950 रुपये, तो जायद कीमत थी। कीमत जब सस्ती होगी, हमें आटा सस्ता मिलेगा तो हम रोटी सस्ती कर देंगे। चांद रात को पहले दिन सप्लाई आई थी 2950 रुपये की, तो अभी तो हमारा ये पुराना स्टॉक आपके सामने पड़ा हुआ है, तो ये ख़त्म होगा तो जैसे हमें नए रेट पे आटा मिलेगा डिस्काउंट में, तो हम रोटी दोबारा कर देंगे 16 रुपये की। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली फैसलाबाद की खातून मरियम बीबी की मौत के बाद अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सफ़र के दौरान खातून के साथ मौजूद भतीजे ने बताया पुप्पो विर्द कर रही थी, जिस पर पुलिस एहलकार ने शोर मचाने का एतराज़ किया और तशद्दुद शुरू कर दिया। खातून की माँ और भाई भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये हम लोग कराची से बैठे थे, अगली सुबह ना जब हम बैठ गए थे, अगली सुबह मेरी फुप्पो अंदर बैठी थी, ऊंची ऊंची विर्द पढ़ रही थी ना, विर्द पढ़ रही थी, तो वो पुलिस वाला बोलता तुम यहाँ पर शोर कर रहे हो, यहाँ से उठो। मेरी फुप्पो नहीं उठ रही थी, बोलती हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग विर्द पढ़ रहे हैं। तो वो मेरी फुप्पो को थप्पड़े मारी है, हमको भी मेरी बहन को थप्पड़ मारी है, वो उसको आगे ले गया। इसके बाद ट्रेन रुकी, हमको वहीं पर बिठा दिया, हम लोगों ने देखा नहीं, वो चला गया आगे लेके। तो इसके बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हम लोगों ने अपनी फुप्पो की डेड बॉडी देखी। वो कहाँ ले गया था ये पता नहीं हमको कहाँ पर लेके गया, उसी ने मारा है। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक मैंने चढ़ाई है, बच्चों के साथ कोई दिमाग नहीं ख़राब सी, कोई कुछ नहीं सी, बिल्कुल ठीक सी, बिल्कुल ठीक सी। मेरी बच्ची पढ़ी लिखी सी, 10 पढ़ी सी, सब कुछ जानती थी। उन्होंने जान के मारा, मार के पागल करके फेंक दिया उसने। मेरा बच्चा, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ। उस पर इतना उसको मार रहा है, इतना ज़्यादा मार रहा है कि भाई पता नहीं उसको कहाँ सीट के लेके जा रहा है। मुझे तो लगता है उसी ने मारा है, उसी ने मारा मेरी बहन को। वो कत्ल उसने किया, उसने कत्ल किया उसका। और अब हमने दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब को भी भेजी है, वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आला सिंध, सबको हमने दरख्वास्त भेजी। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान बुनियादी उमूर तय कर लिए गए हैं। तफसील जानेंगे एजाज सैयद से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी आ रहे हैं 22 अप्रैल को, और इस हवाले से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चीज़ों को तय कर लिया गया है। ईरान के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान वो पाकिस्तानी सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद।
आगे बढ़ें खेल के मैदान से खबर दें। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा, जबकि मेहमान टीम आराम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कौमी टीम का T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड से सीरीज की तैयारियों के लिए आज शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा, जबकि न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड आज आराम करेगा। पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद आज इस्लामाबाद पहुंचकर टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई T20 मैचेस में शिरकत मशकूक हो गई है। जराए के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी पहले 2 T20 मैचेस नहीं खेलेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। याया, शाहीन की फिटनेस से मुतालिक तो, लेकिन फिटनेस के अलावा भी कुछ शाहीन के मामलात खासे ठीक नहीं चल रहे हैं, क्या इत्तलात है आपके पास? नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने कप्तानी से हटाकर और बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाने का फैसला किया, और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से जो भी बातें हैं वो अपनी जगह, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से जो है, सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी नहीं बाकी हमारे और भी खिलाड़ी जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 5 T20 मैचों की सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, आराम करते हुए दिखाई देंगे। और जो अब तक की इत्तलात हम तक पहुंची हैं वो यही है कि शाहीन शाह आफरीदी इब्तदाई 2 मैचों में नहीं खेलेंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि काबुल में वो ट्रेनिंग कैंप में मसरूफ थे, वहाँ उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, और अब चूंकि वो नेट पर बॉलिंग कर रहे हैं और ICC वर्ल्ड T20 इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैच, आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए शाहीन शाह आफरीदी और टीम मैनेजमेंट जो है वो एक प्लान मुरतब कर रही है, तरतीब दे रही है, और उसी तनाजुर में वर्कलोड मैनेजमेंट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, आपने इससे मुताल्लिक बताया हमें।